रामचरितमानस भगवान शिव के हृदय की उपज है। शंकर जी ने इसकी संरचना की थी और अपने मन के अंतराल में छिपा कर रखा था। और पाई सुसमय शिवासन भाखा। अशुभ के विपरीत जब शुभ का समय आया तो शिवासन भाखा। आपके हृदय में जो सत्यमयी प्रवृत्ति है वही शिवा है। जिस घट में वो सत्यमयी प्रवृत्ति जागृत हो गई उसके प्रति कहा, वो वास्तव में सच्चा अधिकारी है मानस का, उसके प्रति कहा। उन मानस के निर्माता भगवान शिव खुद अंत में निर्णय देते हैं कि शोकुल धन्य उमा सुन जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायण जय नरे उपजो विनीत। ये पार्वती वो सारा कुल कृतार्थ है जिस कुल में किसी एक का राम उन परम प्रभु के चरणों में अनुराग पैदा हो गया हो। बस इतना ही कुल धर्म है। तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि नर पशु बिनु पूछो विखान। राम एक परमात्मा के भजन के बिना कल्याण चाहता है, जीवन में सुख सफलता चाहता है, वो बगैर सींग पूंछ का पशु है। पशु में उसमें अंतर ही नहीं है, खाली सींग नहीं, जामे पूंछ नहीं और है पूरा बैल। भला इससे बढ़िया महात्मा लोग की इतनी ताड़ना दे के समझाएं। अर्थात भजन एक परमात्मा का। काकभूषण को जब परम प्रभु ने दर्शन दिया वो काकभूषण बहुत असोपेशम पड़ गए। मेरे ऐसे चंडाल कौए को, हमारे ऐसे असभ्य चंडाल उदंड को, उन्होंने बड़ी उदंडताएं की थी, गुरु से झगड़ा करते रहे पहले को भी प्रभु ने दर्शन दिया, सचमुच कृपा कर दी। तब भगवान ने समाधान करते हुए कहा, काक एक पिता के जैसे बहुत से लड़के हैं, एक पिता के विपुल कुमारा हो ही पृथक गुणशील आचारा। अलग अलग गुणशील स्वभाव है, आचरण भी अलग अलग। कोई पंडित, कोई तापस, कोई ज्ञाता, कोई धनवंत सुर को दाता, कोई धर्मज्ञ क्या ज्ञानरत, कोई सब पर पित ही प्रीति सम हुई। कोई पंडित है, कोई ज्ञाता है, कोई धर्मज्ञ, कोई सूरवीर, कोई धनवान, कोई दानदाता और कोई ज्ञानी, सब पर पिता की प्रीति समान होती है। उनमें से एकाध ऐसा भी है, कोई पितु भगत बचन मन कर्मा सपने जानन दूसर धर्मा। मन कर्म वचन से उन परम पिता का भगत है, अपने पिता का। वो शुद्ध पिता को प्राणों के समान प्यारा होता है। यद्यपि सब भांति आया ना, जो यद्यपि वो सारे गुणों से ही न धनवान है, न सूरवीर है, न दानी है, न दाता है, केवल मात्र एक गुण मन कर्म वचन से पिता का भक्त। यही विधि जीव चराचर जेते त्रिजग देव नर असुर समेते। इसी प्रकार चराचर जगत में जितने जीव हैं, जी चराचर जगत रहता कहाँ है? त्रिजग, तीन लोकों में विभक्त है। उनके प्रमुख नागरिक कौन? तो त्रिजग देव नर असुर समेता। उन्नत लोक के देवता, मध्यम के नर, निकृष्ट लोक के असुर। त्रिजग देव नर असुर समेता अखिल विश्व यह मोरे उपाया सब पर मोरी बराबरी दाया। ये सारा विश्व है, मेरा जन्माया हुआ है, मुझसे उत्पन्न है, मेरी संतान है। सबके ऊपर मेरी समान दया है। तिन महु जे परिहरि मद माया भजहि मोहि मन बचे अरुकाया। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई।
संपूर्ण भाव से उनमें से कोई भी बसता है, देवता मनुष्य असुर, इनमें से वो पुरुष हो, नपुंसक हो, नारी हो, नर हो, चराचर में कहीं जन्मा हो, कुछ भी कहलाता हो, यहूदी, नास्तिक, आस्तिक, सभ्य, असभ्य, चराचर में कहीं जन्मा हो, कुछ भी कहलाता हो, मोह ही परम प्रिय से, वो मुझे परम प्रिय है। कदाचित भजन नहीं करता तब तो भक्ति विहीन विरंची किन होई, सब जीवों सम प्रिय मम सोई। भक्ति से हीन है तो सृष्टि रचयिता स्वयं विधाता क्यों नहीं हो, उतना ही प्यारा है जैसे सब जीव। अर्थात भजन एक परमात्मा का, और ये हम लोग जो देवी देवता में उलझे हैं, ये एक पूर्वजों के समय में भूल हो गई थी, शिक्षा छीन ली गई थी, शास्त्र आंखों से ओझल कर दिया गया था, इतिहास श्रवण करने पर प्रतिबंध लग गए थे। संसार में ये उथल पुथल उगाई करता है, इसलिए अनभिज्ञता में ये विकृति आ गई। 33 करोड़ देवता, 33 करोड़ भूत प्रेत, और कम पड़ गया तो मजार पे पहुंच गए। वो अपने खोए हुए प्रभु को ढूंढ रहा है, सर्वशक्तिमान कड़कड़ में व्याप्त ज्योतिर्मय प्रभु को ढूंढ रहा है, छटपटा जरूर रहा है, रास्ता ही नहीं मिला। आज रास्ता मिल गया, उन्हीं परम प्रभु के श्रीमुख की वाणी, सीधा प्रसारण गीता। गीता आपके पूर्वजों का, आपका आदि धर्म शास्त्र है, उस पर ही प्रतिबंध लगे थे, आज खिल के पुनः सामने आ गया है। कोर्ट से फैसला हुआ कि यही धर्मशास्त्र सदैव था, मध्यकाल में था, आज है, भविष्य में रहेगा। यदि 3-4 बार अपने ही धर्मशास्त्र, पूर्वजों के द्वारा अर्जित धर्मशास्त्र का अध्ययन कर लोगे तो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, धर्म सब समाप्त। भजन किसका करें, कैसे करें, क्यों करें, सब समाधान एक साथ। एक सीख बराबर प्रश्न ऐसा नहीं जो हमें ये उलझा के खड़ा कर दे कि समझ में नहीं आता। क्यों? आज सबसे अक्सर हो, विद्या आपके पास है, इतिहास आपके समक्ष आता जा रहा है, और धर्मशास्त्र समझने के लिए जो युक्ति चाहिए वो सब मिली हुई है। गीता जिस घर में नहीं, वो फिर अभी तक तो धर्म को नहीं जाना, तो आगे कैसे जान लेगा? इसलिए धर्मशास्त्र बच्चों के हाथ में, माताओं के हाथ में, पुरुषों के हाथ में। हम नहीं जानते कि इन बीच की गीता पर और प्रतिबंध लगने के पीरियड में क्या क्या कहलाने लगे हो, उससे हमसे मतलब नहीं। कुछ भी कहलाते हो, कहीं जन्मे हो। यदि विशुद्ध धर्मशास्त्र है तो श्रीमद् भगवद गीता, जिनके आप विशुद्ध संतान हो, उन्हीं परमात्मा के श्रीमुख का सीधा प्रसारण है। और भगवान का आदेश से तमैव शरणम गच्छ, उस हृदय से ईश्वर की शरण जाओ, संपूर्ण भावों से जाओ हृदय। और इसलिए तो देवता, नर और असुर, ये तीनों लोकों में विभक्ति, ये सृष्टि है, मेरी उत्पन्न की हुई है, बराबर दया है। और इनमें से जो मदमाया का त्याग कर मुझे भजता है, वो मुझे प्राणों के समान प्यारा है। और यदि मेरा भजन नहीं करता तो देवता नहीं, विधाता क्यों नहीं हो, वो भी उतना ही प्यारा जैसे सब जीव। मोक्ष एक परमात्मा से, तो रामचंद्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि शोभित नर, पशु बिनु पूछो बिखान। उस प्रभु की राह में बहुत लोग निकल गए, अनादिकाल से ऋषि महर्षि, उन सब के चिंतन का तरीका एक ही था, एकांत सेवन, निराधार विचरण,
जो चित्त बाहर ढूंढ रहा है वो अंदर ढूंढने लगे। इसी प्रकार जड़ भरत श्रुतिक सन काग बुसुंद शिवज सुख सन कादिक नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद सब कर मत खगनायक करिए राम पद पंकज नेहा। तो शिवज सुख सन कादिक नारद जे मुनिवर विज्ञान विशारद सब कर मत खगनायक एहा करिए राम पद पंकज नेहा। शिव ब्रह्मा विष्णु सनत सनंदन सनंद कुमार और नारद सबका सिद्धांत केवल एक, करिए राम पद पंकज लेहा। अनादिकाल से अब तक जो महापुरुष हुए हैं सबका सिद्धांत एक, निर्णय एक, और हम उस निर्णय से इसलिए भटक गए कि हो गए थे हम मोटा छाप और शास्त्र थोड़ा धूमिल पड़ गया था और कोई कारण नहीं। और बगैर शास्त्र के भ्रांति का निवारण असंभव है। इसलिए अपने शास्त्र को पहचानो। वो आया हुआ है यहाँ पर गाड़ी में है, अवश्य ले लेना। और इसी प्रकार बहुत जो भी महापुरुष वे अनादिकाल से, उनका आराध्य एक भगवान कहते हैं मामई वांशो जीव लोके, ये जीव पुरुष मेरा विशुद्ध अंश है, उतना ही पावन जितना भगवान। अखिल विश्व मोर उपाया, तुलसीदास जी ने आदि शास्त्र गीता का ही अनुवाद किया है, स्थान स्थान पर अक्सर से अनुवाद किया है। वो हमारी बोलचाल की भाषा में है और वो गीता संस्कृत में, बस इतना ही अंतर है। लेकिन मूल शास्त्र को पढ़े बिना ही क्रमबद्धता नहीं मिलती है। तुलसीदास जी ने लोकरीत वेद रीत दोनों भर दिया। गीता केवल मनुष्य है कौन, उसका अभीष्ट पथ किस प्रकार, लक्ष्य क्या, केवल योग साधना पद्धति है, योग दर्शन है, प्रभु से मिलन कराने की विधि है, दुखों के कारणों का अंत और सहज सुख की प्राप्ति का साधन क्रम है और सबके लिए सुलभ है। ओम अथवा राम 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप करें। पूज्य हमारे गुरु महाराज घर छोड़ना नहीं चाहते थे, बताया कि घर भी छोड़ा जाता है, ये नहीं छोड़ा जाता है, छोड़ूंगा ऐसी कल्पना मन में कभी नहीं उदय हुई। मास्टर साहब ने किसी भूल पर एक चटकना मार दिया, मचल के बच्चा लगा रोने। माई बोली भाड़ में गई विद्या, आज से मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा। शिक्षा का पाठ जीवन से उठ गया। क्षेत्रीय माहौल के अनुसार दंड बैठक कसरत, पहलवानी का कड़ा शौक था पूर्वजों के पास। आहिस्ते आहिस्ते नामजद पहलवान हो गए। 5 किलो दूध नियमित रोज रहे, जितना चाहो बादाम पीसो, जितना चाहो घी खाओ। 28 साल की उम्र हो गई, कुश्ती में कभी हारे ही नहीं। बड़े अरमान थे कि तमकुही में गामा आने वाला है स्टेट में। तमकुही नरेश बड़े शौकीन थे पहलवानी के, आने वाला है, तारीख निश्चित हो गई है। उससे हाथ मिला के देखूंगा कि हम में और उसमें अंतर कितना है। इतने में अनायास 3 आकाशवाणी हुई। रोड से चले जा रहे थे बाजार सामान लेने, बाजू से एक महात्मा हाथ में दंड लिए, दंडे में झंडा बांधे, सीताराम 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 यही धुनी आलाप करते हुए उधर से निकले, बाजू से क्रॉस कर गए। इतने में बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई, इन महात्मा को भोजन करो। सिर चकरा गया, रोड के पास के पुलिये का सहारा लेके अपने आप को संयत किया।
दो किसान खुरपी से धान निरा रहे थे। उनसे पूछा, क्यों, कुछ सुना तुम लोगों ने? बोले, यहाँ सुनने की कौन बात थी, आप हैं चुप हैं, हम हैं चुप हैं, और तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। तब सोचा, आकाशवाणी आवाज इतनी उन्नत थी, बुलंद थी कि कम से कम 1 किलोमीटर के लोगों को तो सुन ही लेना चाहिए, और ये पास बैठा नहीं सुन पाए, वो हमारा सिर चकरा गया। हो सकता है कोई देवी घटना है, कुछ भी हो, महात्मा को भोजन अवश्य कराना चाहिए। लगाया दौड़, लगे महात्मा को ढूंढने, उगाए भोगे। दिन भर ढूंढा, हताश होके घर की तरफ जो घूमे तो एक गली से उसी रफ्तार में दौड़ते हुए दिखाई पड़ गए। दौड़ के चरण पकड़ा, बोले, महाराज सीताई राम कहते रहोगे कि भोजन भी करोगे? चलें भोजन कर ले। बोले, क्या खिलाएगा? तो महाराज का ध्यान गया पैसे पर। बोले, महाराज सत्तू और चीनी पाले। बोले, धत तेरी लड़का फड़का की, साला कहता भोजन कर लो, करे सतुआ चीनी, कौन सा भोजन है रे? तब बोले, महाराज लड़कपन बस निकल गया हमारे मुंह से, क्षमा करें, जो इच्छा हो पाई। बढ़िया दुकान पर बैठा कि तब डालडा प्रचलन में था ही नहीं, शुद्ध देसी घी की पूड़ियाँ और सब कुछ परोस के और महाराज को खिलाने लगे। महाराज दही लेने के लिए जा ही रहे थे। गोरखपुर ऐसा क्षेत्र, यदि दही नहीं परोसा गया तो भोजन ही नहीं माना जाता है। दही लेने के लिए आगे बढ़े तो एक भगत दौड़ के आया भीड़ में से और दही लेके रख दिया। महाराज ने मना किया, तू मत रख, मैं ला रहा हूं, तू न रख, लेकिन वो रख ही दिया। महाराज के हमको बड़ा दुख हुआ कि इसने क्यों रख दिया। श्रद्धा जग गई थी ना। भोजन करके जब उठे, महाराज कहा करे कि भोजन हुआ है कि नहीं? नहीं, भोजन करिए। बोले, हाँ भोजन कर चुके। बोले, कैसन रहा भोजन? बोले, क्या बताइए, उड़न नहीं, बूढ़न नहीं, सिल्का पीसल ओहू नहीं, ने आगे घिऊ ने पाछे दही, और कौन हाल भोजन का कहीं। अर्थ जो होता हो आप लोग जाने। तो दही अनिवार्य, गोरखपुर साइड में दही नहीं तो भोजन ही नहीं माना जाता है। दही चूड़ा प्रचलित है। वो भगत तो चला गया दही रख के। महाराज भोजन कर चुके तो महाराज ने जो एक पान ला के भेंट किया, वो मुंह में डाल लिया। तब पूछे, बोल क्यों खिलाया, क्यों खिलाया, बोल, मांग क्या चाहता है? तो महाराज के हमारे अंदर कोई तमन्ना नहीं थी, किसी प्रकार की मांग नहीं थी। दोबारे डांट के पूछा, फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। तिबारे पूछा, तब पहलवानी याद आ गई। बोले, महाराज हम केहू से न पटकाई। तो 1 मिनट चुप हो गए महाराज। वो महात्मा फिर आंखें खोल के बोले, देख तेरी लड़का फड़का की कहता, केहू से न पटकाई, केहू से न पटकाई, जो फिर केहू से न पटकाई। आशीर्वाद दिया और चले गए। वो 7 दिन के भूखे थे। उन्होंने मन में संकल्प कर रखा था, भगवान खिलाएंगे तो खाऊंगा, नहीं तो कभी नहीं खाऊंगा। और भगवान उन महापुरुषों को उन्हीं के द्वारा खिलाते हैं और जिनका कल्याण करना होना होता है। पुण्यात्माओं से आकाशवाणी मिली तो केवल गुरु महाराज। महाराज बहुत खुश, अब गामा को देख लूंगा। जब हमें केहू से नहीं गिरना है। तीसरे दिन कुश्ती का आयोजन हो गया। महाराज के जिससे कुश्ती बंधी थी वो हमारी निगाह के अंदर ही था, कतई बिल्कुल हमसे अधिक नहीं था, किंतु हम थे लापरवाह। हमें है आशीर्वाद, हमें तो गिरना है नहीं। इस फटीचर के लिए कौन सा जोर अजमाई। लापरवाही में थे और उसका लहान बैठ गया। महाराज नीचे और वो ऊपर।
इतनी लाज लगी कि जनता की ओर देखा ही नहीं, आंख देखने की हिम्मत नहीं पड़ी और नीची गर्दन करके घर में चली गई। इससे अच्छा तू आशीर्वाद न होता, तब भी हम कम से कम ऐसे तो न पटकाते। कौन बोला आकाश में, कहां गया वो आशीर्वाद? 3 दिन पश्चाताप में मेरी बेइज्जती करा दिया। हर विभाग में इज्जत बेइज्जत होती है। 3 दिन बाद घर से निकले, इतने में गांव में एक झमेला चल रहा था। 8 जमींदार ऐसे थे जिनकी 1000-1500 बीघा जमीन नेपाल की तराई में थी। बड़े जमींदार थे, 8 एक ही तबके के थे, कोई मामूली अंतर था। बड़े आदमियों को, लड़कों को न पढ़ना है, न खेती करना है, न कुछ करना है, खाली पहन ओढ़ के खा पी के घूमना है। दर्जी के घर में एक बहू आई, रंग रूप शायद साफ रहा, महाराज कह रहे थे। अरे सैकड़ा साल पहले की बात है, हमारे गुरु महाराज के बचपन की, जब रहा हो। तो वो सिर फिरे लड़के उधर से घूमने लगे, छेड़खानी करने लगे, तो बिगड़ गई, सबको डांट के भगा दिया। भाग भी गए। महाराज उस गली से निकल गए। महाराज का रूप स्वरूप देखा, शारीरिक सोचते देखा, तो एक कुटिल्या के हाथ उसने पत्र लिख के भेजा, आप चाहें तो हम आपके सेवा स्वीकार कर सकती हैं। महाराज कहो ने हम छिनरा रहे, न गए गुजरे रहे, न कल्पना थी, न कोई वासना थी, एक नशा था केवल पहलवानी का। लेकिन जहाँ चिट्ठी वो बुढ़िया ने पढ़ के सुनाया, माने हो रंक जनु पारस बाबा हो, फलाने बाबू, फलाने राजा बाबू, फलाने बाबू, सबको लतियाए दिया और मौके पसंद किया। तो फिर नहाते धोते, सिल्किन गंजी पहन के, कान के ऊपर फूल रख के और फहार हुई का कान में दबा के, और गांव में सजावट कौन होती है? गंवर गट्ठी की सजावट तो यह न होते अनपढ़ों की। और फिर डरते डरते चले उधर। आधी दूर गए, बोले कभी भयभीत होता हूँ, कभी आगे बढ़ता हूँ, कहीं पाप करने तो नहीं जा रहा। बड़ी जोर से आकाशवाणी हुई, उससे भी बुलंद, महान पाप करने जा रहे हो, घोर नरक में जाओगे, मणमण भर के पांव होगे, ऐसा लगे कि हमारे पांव है ही नहीं, पूरा शरीर सुन्न हो गया। और अंधेरे में लगे, यहाँ कुछ खड़ी है भीड़ जो हमें पकड़ के खा डालना चाहती है, काले काले हिलते डुलते। आधा घंटा में थोड़ी सी चेतना आई, तब पांव हिलाया तो हरकत प्रतीत हुई, बगैर सोचे समझे वापस घूम गए। बगीचा के बाहर आना ही था कि आकाशवाणी हुई, फिर हल्की सी, बोले इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज। चले गए मंदिर में। रात को 8 बजे, खड़हर मंदिर, जिसमें पुजारी गया ही नहीं था 50 साल से, शिवालय उजड़ा हुआ, तमाम पड़े होंगे यहाँ। अंधेरे में घूम के चले आए। बड़ी झुंझलाहट पैदा हुई, कौन हमारे पीछे पड़ा है, कौन जोर से बोलता है, कौन आहिस्ते बोलता है। आवाज आई, इसमें गुरु महाराज है, इसमें तो कोई नहीं। इतने में खांसने की आवाज आई। वास्तव में वो महापुरुष बैठे थे। जाके चरणों में प्रणाम किया, प्रकाश की व्यवस्था किया। 3 दिन 3 रात सेवा में लगे ही रह गए। इसी 3 दिन की स्वल्प अवधि में साधना भजन का क्रम समझा और भजन में लग गए। गुरु महाराज तो चले गए, विचरणशील थे। और महाराज ये पहलवान साहब घर ही नहीं पहुंचे। गांव भर मिलके ढूंढने लगा, पट्टे भी बहुत थे, उस्ताद थे ना। 6 दिन बाद एक झाड़ी में दिखाई पड़े कि वो बैठे। बहुत मनाया, नहीं गए।
साल भर के अंदर घर के 11 आदमी मर गए। जब कोई मर जाए तो लाश ला के कुटिया के सामने रख दे। पहलवानों ने कुटिया बना दिया, चेले तो बहुत थे ना। लाश ला के रख दे, दिन भर लाश पड़ी रहे। माई के जब से तू ये कुकर्म करने लगा तब से घर में हाय समा गई। बड़ेरी चढ़ कर रही है, भूत समा गया। ले फलाने मर गए, चल दाह संस्कार कर, इन्हें आग्नि दे। दिन भर कोहराम मचाए रहे। फिर जब टस से मस में वो बैठे रहे, फिर लेके जाए। फूंक ताप के आवे 13 बीते तो एक और मर जाए। भगवान बता दें अनुभव में कि आज एक और मर जाए, उसकी आयु पूरी हो गई है और तुम्हारी परीक्षा है। कभी कभी सत्संगी महाराज, गुरु महाराज बता दे, देख रहे कल एक और मर जाए, इसके आयु के क्षण पूरे हो गए, इसको जानना ही है, तुम्हारी परीक्षा है। 4 महीने के अंदर भजन जागृत हो गया था। 11 आदमी मर गए। अंत में वो मर गया जो उन्हें पहलवानी करवाता था, बड़े भैया। महाराज कहें जब घर छोड़ा तो हमने सोचा कि बड़ा भाई ये सब संभाल ले। जिसका महाराज ने भरोसा किया था वही चल बसा। अब तो धीरज छूट जाना चाहिए था, घर चले जाना चाहिए था, लेकिन भगवान के आदेश के अनुसार बैठे रह गए, टस से मस नहीं हुए। तब भगवान ने कहा अब कोई नहीं मरेगा, इन्हें जाना ही था, तुम्हारी परीक्षा थी। ये धूनी में से विभूति ले जा और घर जा, घर के भीतर बाहर और चारों तरफ इसके द्वारा छिड़क दे। बैठना मत, चुपचाप चले आना अपनी कुटिया में। न बड़ेरी चरचराई, न भूत सताई, न कोई मरी, और जो है वो सब जिएंगे। चले गए तो माई बाहरी थी खड़ियान में, भीतर से खुश थी लेकिन ऊपर से पिंगल बोला करे। आखिर घर खड़ियान करके आवा, शंख हुआ बाजन, लेकिन बाबा के पदा के वो सोचे आ गए। अब विभूति छिड़क के जब लौटे तो बोले अरे फलाने दौड़ो रे, फलाने भैया दौड़ो रे, देखे फिर भागा जाते। इतने महाराज पहुंच गए कुटिया में, फिर नहीं गए। और जब सब मना के थक गए तो जा रहे थे काम की ओर। वो कुटिल न्योते में जा रहे थे ना, निकल गए राम की ओर। 12 वर्ष लगा, नहीं 12 नहीं 8 वर्ष। 8वें वर्ष में जब विचरण करते हुए यत्र तत्र महाराज पहुंच गए सती अंसुईया। भगवान ने कहा इस सती अंसुईया में तुम रहो, यही तुम्हारी जगह है, जन्म भर तुम्हें यहीं रहना है। महाराज बैठ गए। तब फिर तुरंत अनुभव में आया आज यमराज से विजय हो गई। यमराज आया, लड़ने पीछा किया, महाराज कूद गए तालाब में तो वो भी झम देनो कूद गया भैंसा बन के। महाराज बाहर निकल आए, वो कह हमके ढूंढते ढूंढते मर गया, वो उसी में बिलहा गया। तब आकाशवाणी हुई आज यमराज से निवृत्ति हो गई, विजय हो गई। तब फिर जिन महात्मा ने शुरुआत में आशीर्वाद दिया था उनका स्वरूप सामने आके खड़ा हो गया, लगे मुस्कुराने। महाराज के हो बाहरी चमड़ी के पुतलों से हम जीत भी जाते तो परिणाम हार ही थी। शरीर भी बुढ़ा होता, आखिर ये भी मरता। वास्तविक जीत तब है जब काल बलि से विजय हो जाए। गर्भवास से छुटकारा मिल गया और फिर स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, दर्शन स्पर्श और स्थिति मिल गई। आदि स्व आवाज आई कि यही तुम्हारा स्वरूप है, इसी स्वरूप में अब तुम्हें सदैव निवास करना है। अब स्थूल शरीर से भवबंधन से मुक्ति। महाराज अनेक जन्मों से चलने वाले पथिक थे,
एक बार विचरण करने वे पहुंच गए दिगंबर, और यहाँ पर मानिकापुर स्टेट है अयोध्या के पास, वहां पहुंच गए। एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और इधर चैंपो चैंपो हो रहा था। वास्तव में राजकुमारी की बारात आई थी वहां पर। तो राजा महाराजाओं का ठाठ ही निराला होता है। कितनी 32 घड़ियां होती ना दिन में, हर घड़ी की एक रागनी है। तो हर रागनी के विशेषज्ञ आए हुए थे। उस घड़ी में वो गाल दिया मल्हार, उसमें पता नहीं कौन, उसमें धमाल, उसमें वो, उसमें भैरवी प्रभात समय में, और रात को 2 बजे एक कहरवा की धुन का समय आया। चैंपो चैंपो हो रहा था थोड़ी दूरी पर। महाराज शांत एकांत एक वृक्ष के नीचे विराजमान भजन कर रहे थे। महाराज की नियम बन गया था, अभ्यास इतना परिपक्व हो गया था, रात भर बैठ के भजन करें। सूर्य की पहली किरण के साथ भजन से उठे, यही घड़ी थी, और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर लेट जाए। हम लोगों की तरह पलंग पर न लेटे, यहीं मैदान में लेट जाए, ढेलों में लेट जाए, और लेटते ही नींद आ जाए। जहां पीठ लगी जमीन से तो फिर डनलप झक मारेगी। फर्स्ट क्लास निद्रा। एक निद्रा से आंख खुले 11 बजे, तब उठ के फिर हाथ मुंह धो के थोड़ा आगे बढ़ जाए। कोई आजू बाजू कुटिया हो तो उसके अंदर चले जाए, जो कोई संत हो उन्हें प्रणाम करे, कुछ दे दिया तो भिक्षा ले ले, नहीं दिया तो चुपचाप निकल जाए। महाराज ने अपने पेट के लिए मांगा भी कभी नहीं, कमी भी कुछ नहीं, भगवान प्रेरणा करके दिलवा दिया करे। किंतु 2-3 उपवास आए दिन की घटना थी। कभी कभी लोगों को आकाशवाणी हुई कि इन महात्मा की सेवा करो। सफर में दिखाई पड़ा एक महापुरुष वहां बैठे, जाओ इन्हें भिक्षा कराओ। तो वहीं बैठे थे, कोई मतलब नहीं चैंपो चैंपो से महाराज के हमें सुनाई नहीं पड़े। लेकिन 2 बजे करीब इतनी मधुर धुन कानों में पड़ी, हम उठ के खड़े हो गए और हम वहां चले गए कि आखिर इतनी मधुर धुन, इतना बढ़िया भजन गा कौन रहा है, उसका मुँह तो देख लो। वहां गए तो एक 18-19-20 साल की एक लड़कियां पतुरिया वो गा रही थी, कुर्ता पजामा पहन के और टोपी रख के, एकदम लड़कुआ। इतना बढ़िया गावे हो, महाराज के ओके मुँह से फूल झड़ा करे, इतना बढ़िया गावे। हम सोचे पूरा भजन याद कर ले, एकदम दिगंबर। बहन बिटिया से पूछ तो सकते नहीं थे, बोले जल्दी जल्दी हमने याद किया, बस एक के लाइन याद हुई कि छवो छवो हो फकीर गगन में कूटी, आसन मारी मगन होई बैठे, ध्यान धरे लो केत्र कूटी, छवो छवो हो फकीर गगन में कूटी। बहुत कोशिश किया, आगे की लाइनें याद हुआ लेकिन नहीं है हुई। कुट कुट करके हम थक गए, बहुत दिमाग लगाए, हो यादें नहीं हुई। क्या बताइए, बड़ा बढ़िया भजन रहा। जब महाराज महाप्रयाण को प्राप्त हुए तब हमने विचार किया कि महाराज किस किस लाइन को गुनगुनाया करते थे, हम लोगों को समझाया करते थे। पता लगाया तो कबीर पंथियों में ये भजन मिल गया। तो छाओ छाओ हो फकीर गगन में कूटी, आसन मारी मगन हुई बैठी, ध्यान धरे लोकेत्र कूटी, छाओ छाओ हो फकीर गगन में कूटी। तो कुटिया कैसे छावे, कैसे बनावे? तो नेह की ने करो मजबूती, सार शब्द की भीत उठी,
छवो छवो हो फकीर गगन में कूटी। छानी तैयार हो गई। बोधि बड़ेरी ज्ञान कर कुरवा, तो भाव भगति की छानी चढ़ी। तो फिर दरवाजा चाहिए। दया दुआरी क्षमा कर बेड़ा, शील संतोष की टाटी बनी। छवो छवो हो फकीर गगन में कूटी। शील संतोष जब कहे तो कबीर अगम गोहरावे, आवागमन की फिक्र मिटी। छवो छवो हो फकीर गगन में कूटी। फिकर फाड़ फकनी करे ताही कहे फकीर। महाराज थे फकीर पृथ्वी पर नहीं, आकाश में। आकाश कहते हैं पोल को, आकाश कहते हैं शून्य को। चित्त जब संकल्प विकल्प से रहित शून्य में टिकने की क्षमता पा जाता है तो इसका नाम है चिदाकाश। चित्त आकाशवत हो गया। न भीतर से भले उद्वेग पैदा हो न बुरे, और नहीं वायुमंडल में तमाम संकल्पों की लहर चल रही है। आज न बाह्य वायुमंडल के संकल्प ही अंदर प्रवेश कर पावे। एकदम सूरत श्वास में खड़ी हो गई। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। दूसरा विकल्प बीच में अवरोध ने उत्पन्न करे। चित्त एकदम आकाशवत हो गया। इसका नाम है चिदाकाश। करे कोई फकीर हो, भगवान का अंतरंग भगत हो, तो आकाश में कुटीर बना लो और वहीं निवास करो। तो छाओ छाओ हो फकीर गगन में कुटी। आसन मारी मगन हुई बैठे। आसन मारे क्या भया मोई न मन की आस। जू को लू के बैल को घर ही कोस 50। आसन लगाने से क्या हुआ? यदि मन की आस नहीं मुई ना, कोलू का बैल घर के बाहर झांकता भी नहीं। एक 15 फुट की कोठड़ी में शाम भर में 50 कोस का रन कर लेता है, थक हार के बैठ भी जाता है। यदि आसन मार लिया और मन में सन सन हेलीकॉप्टर, मन हवा से बात कर रहा है, तुम कहां बैठे हो? तुम तो भाग रहे हो। ये आसन नहीं। प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्ति व्याम स्थिर सुखम आसन। स्थिर और सुख पूर्वक बैठने का नाम आसन है। तो ये एक एक सेठ यदि ग्राहकों की लाइन लग जा तो हिलता तक नहीं। आसन बड़ा सदा होता है किसी किसी का। शरीर के आसन आसन नहीं। स्थिर और सुख पूर्वक बैठने के लिए मन उड़ान बढ़ता रहता है। सम अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ये 5 यम है, 5 नियम है। यम नियम में जो प्रयत्न चल रहा है, प्रयत्न में शीतलता आ जाए और सहज होने लगे, सद जाए और अनंत अर्थात परमात्मा में मन लग जाए, तब ये आसन सिद्ध होता है। यदि शरीर की बैठक का नाम आसन है तो ये परमात्मा मन लगाने की कौन जरूरत है? इसलिए आसन जब मन स्थायित्व ले ले, इसका नाम आसन। तो आसन मारी, मन जब स्थित स्थायित्व ले लिया, वृत्ति शांत प्रवाहित हो गई श्वास में, सूरत अचल स्थिर ठहर गई, आसन लग गया और मस्ती भी मिलने लगी।
तो आसन मारी मगन होई बैठे, ध्यान धरे लो के त्रिकुटी। ध्यान धरो, ये ध्यान की विधि, आसन का स्थिर होना, मगन हो के चिंतन में, प्रसन्न मुद्रा में चिंतन में बैठो, भार समझ के मत बैठो, बोझा न प्रतीत हो, भजन में आह्लादित होके बैठो, मगन हुई बैठे, ध्यान धरो। ध्यान की एक निश्चित स्तर ऊपर उठ जाने पर लोके त्रिकुटी, ध्यान इतना सूक्ष्म हो गया, इतना उन्नत कि सत्य रज तम तीनों गुण कूटस्थ हो गए। न तामसी लहर उठती है, न राजसी, न सात्विक ही लहर उठती है, तीनों गुण कूटस्थ। न उस वक्त लौके दृष्टि मिल जाएगी, ईश्वरीय आलोक में दिखाई पड़ने लगेगा। वो कब? जब तीनों गुण कूटस्थ हो जाए तब। तो ध्यान से सने सने स्तर उठने पर यह है त्रिकुटी, भ्रू का मध्य भाग, इसमें आप ध्यान धर सकते हो। अभ्यास यहीं से शुरू होता है, किंतु विशुद्ध त्रिकुटी जब त्रिगुणमयी प्रकृति, तीनों गुणों का प्रभाव कूटस्थ हो जाए, न सात्विक उद्वेग उठे मन में, न राशि न तामसी, जब प्रकृति के उद्वेग उठते ही नहीं तो ध्यान परिपक्व अवस्था में आ गया। तो लौके का पहले हम अंधे थे, दिखाई तो दे रहा है, अर्जुन के दोनों आंखों थी लेकिन अंधा, दिखाई तब पड़ा जब भगवान ने दृष्टि दे दी, वो दृष्टि खुल जाएगी। तीनों गुण जहां कुटस्थ हुए, ये भली बुरी लहरों का उद्वेग जहां शांत हुआ, ध्यान की इस परिपक्व अवस्था काल में ईश्वरीय आलोक में सब कुछ झलकने लगता है, दिखाई पड़ने लगता है, आंख खुल जाएगी। तो ध्यान धरे, लेकिन दिखाई कब पड़ेगा? जब तीनों गुण कुटस्थ हो जाएंगे। ध्यान धरे लो के त्रिकुटी, सबको लौकेगा, सबको दिखाई पड़ने लगेगा। प्रभु कैसे कण कण में व्याप्त है, कैसे ज्योतिर्मय, कैसे योग से हम करते, सब दिखाई पड़ेगा। ओछा ओछा वो हो फकीर गगन में कुटी, इसलिए रे फकीर, आकाश कहते हैं पोल को शून्य में, वो शून्य में अपनी कुटीर छालो, अपना निवास स्थान बना लो। तो ठीक है, ये तो ऊंचाई का चित्रण था, हम शुरुआत कैसे करें? तो नेह किन्ने करो मजबूती, ने माने स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, समर्पण, बेपैसे के भगवान के हाथ में अपने आप को बेच दो, समर्पित कर दो, बलि चढ़ जाओ मीरा की तरह। ने माने स्नेह, प्रभु प्राप्ति का और चित्त का निरोध और प्रभु में सर्वांगीण समर्पण का एक ही उपाय है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हूँ ही मैं जाना। वो प्रभु सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में, यहाँ भी विद्यमान है, लेकिन उनको प्रकट करने की विधि केवल प्रेम से वो प्रकट होते हैं। मैं जाना, हमने सुना नहीं, पढ़ा नहीं, पहचाना है, साक्षात्कार किया है। इसलिए उन प्रभु को खोजने के लिए स्वर्ग वैकुंठ क्षीर सागर जाने की जरूरत नहीं, वो यहाँ विद्यमान है। उनको विदित करने का एक उपाय प्रेम। शंकर जी ने देवताओं, ऋषियों, पृथ्वी, मनुष्यों सबको आदेश दिया कि भगवान यहाँ विद्यमान। विकल हो गए थे रावण के डर से, तो गए थे विधाता के पास, विधाता ने कहा भगवान की शरण जाओ। शरण जाने का रास्ता वो नहीं बता पाए, विधि नहीं बता पाए। पहले आपस में अनुमान लगाया, फिर कोई निर्णय नहीं निकला, तब भगवान शिव ने निर्णय दिया। भगवान भी
कहीं नहीं रहते, यहाँ विद्यमान है। उनको खोज निकालने की कुंजी केवल प्रेम। हमने जाना है, जहां प्रेम पूरी हृदय से स्तुति शुरू किया, सुनवाई हो गई, आकाशवाणी हुई। जनि डर पऊ मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम्हें ही लाग धरी हूं नर बेसा। मत डरो मुनियों, देवताओं, ऋषियों, पृथ्वी, निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें ही लाग धरी हूं नर बेसा। तुम लोगों के हित के लिए मैं नर भेष धारण करूंगा। भगवान अजन्मा, जन्म तो कभी होता ही नहीं। रामलीला में लड़के कभी वही रावण बन जाता है, भेष बदल के वही हनुमान बन जाता है ना। भगवान कहते मैं भेष बदल लूंगा, तो मैं ही लाग धरी हूं नर बेसा। तुम लोगों की इच्छा हो तो प्रगट, तुम बांदरों के रूप में दृश्य देखने का विचार हो तो तुम भी प्रकट हो सकते। तो कौन चाहेगा कि भगवान की लीला न देखे? कौन न चाहने वाला है दुनिया में? सब जाके बानर हो गए देवता। इसलिए भगवान को खोज निकालने की विधि प्रेम। तो नेह की नींव करो मजबूती, कैसी भी विषम परिस्थिति आ जा, स्नेह का धागा न टूटे। नेह निभाया ही सरे, छोड़े सरे नयान, तन दे धन दे शीश दे, नेह न दीजे जान। नेह का निर्वाह करने पर ही कल्याण होता है, छोड़ने से कदापि नहीं। कार्य सिद्धि नहीं होगी, छोड़े सरे न आन, अन्य किसी विधि से भी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए तन देना पड़े, धन देना पड़े, शीश भेंट करना पड़े तो कर दो, लेकिन नेह न दीजिए जान, नेह को बचा लो। गुरु महाराज जब लगन लग गई, 11 लाशें रख दिया, लेकिन नेह का क्रम तो नहीं टूट पाया। मीरा को देश निकाला हो गया, जहर का प्याला पिलाया, लेकिन नेह का धागा तो नहीं टूटा। तेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। विजय मीरा की हुई, विजय गुरु महाराज की हुई। इसलिए ईश्वर प्राप्ति में केवल श्रद्धा, समर्पण, प्रेम। तो नेह की नेह करो मजबूती, मजबूत करो। सार शब्द की भीत उठी। सार शब्द क्या? शब्द गाय बोली बां, भैंस बोली आए, हरण बोला पी। कभी के शहरों में तो ध्वनि प्रदूषण से शहर कांप रहा है। वो लोग सोच रहे हैं कैसे बचे। शहर वाले तो आधे थोड़े थोड़े बहरे हो गए। ये शब्द क्या चीज? सार शब्द। शब्द हमारा आदि का, पल पल कर हो याद, अंत फलेगी मोहली, ऊपर की सब वाद। शब्द हमारा आदि का, आदि तत्व, अनादि तत्व, परम तत्व परमात्मा का है। उन प्रभु के श्रीमुख का सीधा प्रसारण है। जब भगवान की ही वाणी है तो उसको पल पल करो याद, हर पल उसको स्मरण रखो। क्या कहते हैं, क्या आदेश देते हैं, समझो और उसमें लग जाओ। ये आवाज हृदय में होती है तो अंत फलेगी मोहली, ऊपर की सब बात। अंत में हृदय के अंदर जो ये शब्द प्रसारित होता है, प्रभु का सीधा प्रसारण है, यही फलीभूत होगा। बाहर वाला तो बकवास है, वाद विवाद है। यदि हम भजन करते हैं, सूरत लगाते हैं और भगवान योग क्षेम न करे तो शब्द बिना श्रुति आंधरी, कहो कहाँ लो जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। शब्द के बिना श्रुति, एक तो श्रुति नाम है वेद का, एक सुरति, मन की दृष्टि का नाम सूरत है। हम यहाँ बैठे हैं, सत्संग हो, प्यारा लग रहा है, मन तटस्थ है। कोई ऐसा दृश्य भी कि पलकें टिकी हुई है,
अनायास कान में कोई कह दे दद्दा जी की तब उम्मीद नहीं है, फक देनो दद्दा के पास चित चला जाएगा, दाढ़ी दिखाई देगी, जिंदगी में कैसे खिलाए, कैसे पाले, कैसे उठाए, सब रील कौंध जाएगी, रोआ रोआ दिखाई पड़ेगा दादा का। यहाँ चाहे 3600 रंग बरसते हो, आंखें खुली है ने दृश्य दिखाई पड़ेगा, कान खुले हैं ने एक शब्द सुनाई पड़ेगा। ये आंखें नहीं देखती, कान नहीं सुनते, इसके पीछे विचार देखा करता है, विचार वहां चले गए। इस मन की दृष्टि का नाम सूरत है। इसी सूरत को सब ओर से समेट के चिंतन में लगाया जाता है। यदि हम चिंतन में लगे, भगवान ने निर्देशन दे कि ऐसा कर वैसा कर, तो सूरत भी अंधी, प्रकृति द्वंद में शून्य गुण होके पड़े रहो, भटक शून्य कहलाता है। इसलिए शब्द बिना श्रुति आंधरी, भजन करना भी अंधकार का रास्ता है। यदि प्रभु योग से हम रोकथाम मार्गदर्शन न करें, कहो कहाँ लो जाए, द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। इसलिए तो सारे शब्द हम बहनोई राम मोर सारा, हम ही बाप हरि पुत्र हमारा। हम भगवान के पद चिन्हों का अनुगमन करने वाले, उसी राह पर बहने वाले हैं, प्रवाहित प्रवाहमान हैं, और राम ही हमारा सार सर्वस्व है। लेकिन राम वैसे तो दिखाई देते नहीं, हमें श्रम करना पड़ेगा। हम श्रम करेंगे तो प्रकट हो जाएंगे। लगता है हम ही बाप हरि पुत्र हमारा। यदि हम श्रम नहीं करेंगे तो क्यों नहीं आते। तो सार एक तत्व, एक शाश्वत तत्व, एक परमात्मा, तो वो बुलावे, वो सार समझावे, वो जागृत हो जाए, प्रभु आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाए, मार्गदर्शन करने लगे। उठ बैठ भजन कर, अब चल के कर, अब बैठ के कर, आंखें बंद करके कर, चल के कर, संग दोष से ऐसे बच। वो योग से हम न करे तो साधक समझ ही नहीं पाता। तो नेह की नींव प्रभु में जहां सने की डोरी लगी, तो भगवान जानते हैं जीव मुझे पुकार रहा है, तुरंत आत्मा से अभिन्न होकर जागृत हो जाएंगे। वो शब्द प्रदान प्रसारण करने लगेंगे, उसको समझो और लगते जाओ। इस आज्ञा पालन का नाम ही भजन है। तो नेह की नेह करो मजबूती, सार शब्द की भीत उठी। सार शब्द को समझते जाओ, आदेश समझो और पालन करते जाओ, भीत तैयार। और छाओ छाओ हो फकीर, गगन में कुटी। रे फकीर, रे विरही अनुरागी पथिक, आकाश चिदाकाश में तुम कुटीर बनाओ। चित्त को संकल्प विकल्प से शून्य में स्थिर करने का प्रयत्न कर। भीत तैयार हो गई तो बुद्धि बड़ेरी, ज्ञान कर कुरवा। बुद्धि, साधारण बुद्धि कोई बड़ेरी नहीं, ये विकृत बुद्धि से कोई मतलब नहीं। जब सार शब्द प्रसारित होने लगा और उसको धारण करने वाली बुद्धि, भली प्रकार उसको अनुगमन करने वाली बुद्धि, सार शब्द के सारे चलने वाली बुद्धि ही बड़ेरी है, और उस बड़ेरी पर निरंतर ज्ञान प्रसारित होता ही रहता है। तो बुद्धि बड़ेरी, ज्ञान कर कुरवा। ज्ञान ये माइक है, ये झंडा है, वो पापा है, ये मामी है, चिमटा है, ये गद्दी है, ये फूलमाला, सब ज्ञान ही तो है। ये नाम हम लोगों ने रखा है। बहुत कुछ उठा पटक संसार का विवरण स्टडी करना ज्ञान नहीं। ईश्वर पथ में ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतज ज्ञानम प्रोक्तमिति अज्ञानम यदतोन्यथा। अर्जुन, आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना, उनके संरक्षण में चलते हुए परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन, दर्शन के साथ मिलने वाली जानकारी ज्ञान है, और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है।
भगवान पढ़ाए ये आत्मा से अभिन्न होकर प्रभु चलाने लगे ही ज्ञान की निम्नतम सीमा, ज्ञान की जागृति और दर्शन स्पर्श और प्रवेश ज्ञान की पराकाष्ठा है। और सृष्टि में जो कुछ है अज्ञान है। तो बुद्धि बढ़ेरी, वह बुद्धि जो प्रभु के सार शब्द को धारण करने वाली और उसमें निरंतर शब्द जब तक प्राप्ति नहीं हो जाएगी तब तक मिलता ही रहेगा। जो कुछ आदेश मिले हुए ज्ञान ज्ञान कर कुरवा, भाव भगति की छानी चढ़ी, छावो छावो हो फकीर गगन में कूटी। भाव भक्ति, भाव माने पूरा भाव, पूरा समर्पण, विभक्ति माने अलगोजी विभाजन, भक्ति माने भगवान से जुड़ना, सदा जुड़े रहना मन कर्म वचन से। छानी तैयार, जब छानी में पहुंच गए हो तो दरवाजा भी तो होता है छानी में। दया दुआरी क्षमा कर बेड़ा, शील संतोष की टाटी बनी। जहां कुटीर में आकाश सूरत हुई, स्थिरता आई, तो वहां भक्तों की लाइन लग जाती है। गुप्त रूप अवतरे प्रभु जान गए सब। दुखी सुखी लोग आने जाने लगते हैं। उन महापुरुष के यहाँ दया की दरवाजा खुला रहता है। वो महापुरुष देते हैं, लेते कोई कुछ नहीं। हेतु रहित जग जुग पुकारी, तुम्हारे सेवक असरारी। बगैर किसी प्रयोजन के कोई हितैषी उपकारी हैं तो भगवान एक तो स्वयं आप और एक आपके अंतरंग सेवक। जहां कुटीर में निवास मिलते ही भक्तों की भीड़ खिसकने लगती है करीब, तो दया दुआरी, वो दया का दरवाजा खुल जाता है। वो महात्मा प्रैक्टिशनर नहीं है, वो कुछ करते नहीं। राम झरोके बैठ के सबका मुजरा ले, और जैसी झांकी चाकरी तैसी ताको दे। वो राम के झरोके में जाके बैठ गए, उस कुटीर में बैठ गए। वो राम का झरोका, सबका मुजरा ले। जो दंड प्रणाम करते हो, प्रार्थना करते हो, एक नाती का महाराज दया करो मुंह देख ले, बेटे का प्रमोशन हो जाए महाराज, मुकदमा जीत जाए, जो होता रहता है ना। तो वो तो राम झरोके बैठ के सबकी प्रार्थना सुनते भरे। जैसी जिसकी प्रार्थना हृदय से है कि ऊपर से है, संस्कारों का उद्वेग स्तर कैसा है, जैसी जहाँ की चाकरी तैसी ताको वो दे। जिसमें वो स्थिर है महापुरुष, जिसमें जब उन्हें बिकी चुका है भगवान, तो करते धरते भगवान, तैसी ताको वो दे। भगवान पूर्ति करते रहते हैं। महाराज के हो हमारे स्वरूप से लोग न जाने क्या क्या पा जाते हैं, मैं भी नहीं जानता। तो दया दुआरी क्षमा कर बेड़ा। फिर दया मांगने वाले नहीं जाते, कुछ उठल्लू चूल्हा भी पहुंच जाते, उदंडता भी कर बैठते हैं। महात्मा दंड नहीं देता, तुरंत क्षमा, क्षमा की बेड़ा लगा रहता है। वो अल्लाह गुल्ला उनका वहीं तक रहता है, क्षमा कर देते हैं। बेड़ा वो जो आगंतुकों को मार्केटिंग, क्षमा कर बेड़ा। उदंड भी पहुंच गए तो कोई बात नहीं, क्षमा का बेड़ा लगा हुआ। उनकी हलन चलन भूली बुरी आवाजें उन तक पहुंचती ही नहीं, उनके मस्तिष्क तक। शील क्षमा कर बेड़ा। कभी कभी लोग आते हैं ना, महाराज लंबा कुर्ता क्यों पहने, कहो महाराज गाड़ी में काहे चलो, हो तो गया। क्या बता मैं तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कुछ भी निकल सकता है। वो क्षमा का बेड़ा लग क्षमा कर देते हैं। संत का एक स्तर ऐसा है, सुर दुर्लभ जो भगवान की कुटीर में पहुंच गया,
सुर दुर्लभ सुख कर जग माही, अंतकाल रघुपति पुर जाही। और सब कुछ यहीं छोड़ के चले जाते हैं, आपको दे जाते हैं। तो क्षमा कर बेड़ा, उनकी उदंडता का दंड नहीं देते, वो क्षमा कर देते। आज बुद्धि विकृत है, 2-4 बार टकराए, वो भगत है लेकिन बुद्धि पर हल्का सा एक पड़ पड़ी है और कोई खास बात नहीं है। अत्यंत नास्तिक है, वो नास्तिक नहीं है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, तन है तो बड़ा भाग्यशाली है। थोड़ा भी बीच में कुछ पढ़ दे थोड़े से ज्यादा, और कोई बात नहीं। वो क्षमा का बेड़ा क्षमा कर देते हैं। और शील संतोष की टाटी बनी, शील साधुता के गुण धर्मों का सद जाना शील है। विवेक वैराग्य सम दम धारणा ध्यान समाधि, ये परिपक्व अवस्था में आ गया, सहज होने लग गया, ये शील सद गया। जहां शील सदा तो श्रम और तोष, जिसमें विषमता नहीं है, जो कण कण में व्याप्त है, उससे तृप्ति मिल गई है। यह है संतोष। शील संतोष की टाटी बनी, ये टटिया बन गई। प्रकृति के भला बुरा वायुमंडल उसमें प्रवेश कर ही नहीं पाता। रामचरितमानस में आता है संतोष, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। भक्ति के सबरी 9 चरण है। प्रथम भक्ति संतन कर संग, संतों ही का संग तो अवश्य बताएंगे कि भगवान क्या साधना कैसी। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, कथा का जब सार निकलेगा तब वो है गुरु की शरण, गुरुपद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करही कपट तजी गान। चौथी भक्ति मेरा गुणगान, छठ दल शील बीरति बहु कर्मा, सातम सम मोहि में जग देखा, भगवान में जगत दिखाई पड़े। आठम जथा लाभ संतोषा, यथा लाभ, जो लाभ ढूंढ रहा था इस श्रम करके अब तक, वो सुलभ हो गया। उसको प्राप्त करके जो संतुष्ट है, संतृप्त है, संतोष अभीष्ट वस्तु की मिलना और उससे संतृप्ति का नाम संतोष है। ये नहीं तो ये नहीं कि घी गिर गया तो बेटा संतोष कर, पड़िया भी आएगी 6 महीने बाद तो घी मिली। ये परिस्थिति से समझौता करना संतोष नहीं। तो शील सात्वा गुणधर्म सद गया, तो श्रम और तोष, शील संतोष की टाटी बनी। छाओ छाओ फकीर गगन में कूटी। जब श्रम और तोष मिल गया, इस टटिया के अंदर प्रकृति के मोल राग द्वेष आशा तृष्णा का वायुमंडल पांव प्रवेश कर ही नहीं पाता। इतनी ठोस टटिया प्रकृति पुरुषत्व में परिवर्तित हो चली, ता फिर भगवान पुकार देते हैं, कहते तू मेरा आओ यहाँ बैठ मेरे पास। तो कहत कबीर अगम गोहरावे, अचिंत्य है, अगोचर है, बुद्धि से परे, मन से परे, प्राणी से परे, अनिर्वचनीय है। यह मनुष्य के पास जो कुछ यंत्र है इनसे अतीत, इसलिए अगम्य। मानव के मन बुद्धि चित्त अहंकार बुद्धि वाणी से परे, इसलिए अगम्य, वो सुलभ हो जाता है। तो कहत कबीर अगम गोहरावे, आवागमन की फिक्र मिट्टी। छवो छवले छवले हो फकीर गगन में कूटी। वो सचिंत्य है, अगोचर है, निर्वचनीय, वो उस प्रभु ने बुला लिया, आओ यहाँ बैठ मेरे पास। आवागमन की फिक्र मिटी, आना और जाना, जन्मना और मरना, इसकी फिक्र मिट गई। सदा रहने वाला धाम, सदा रहने वाला जीवन सुलभ हो गया। इसलिए छवले छवले हो फकीर, छा ले गया। अब घड़ी टल रही है,
कभी कहें छाओ छाओ, कभी छौले छौले। छवो छवो हो फकीर, गगन में कुटीर। बिल्कुल मोह माया छोड़ के बुजुर्गों को चाहिए शांत बैठ के चिंतन में डूब जाए। नाती चू चू करे तो करने दो। हो सकता है भगवान ने ट्विन लगा दिया होगी, इस ट्विन में सुन, लेकिन जहां चू किया तो बुढ़वा लोग उठ के भागने लगते हैं। निष्प्रिय होकर लगो, सारा प्रेम श्रद्धा भगवान से, और खाना खाते, पानी पीते, सो जाते, खुरपी चलाते, गट्ठड़ बांधते, भैंस दूते, जब तक तुम जाग रहे हो, सचेत हो, नाम याद आया करे, स्मृति पटल नाम विद्यमान रहे, सुमरन चलता रहे। भगवान का नाम जपने के लिए कोई जगह अपवित्र नहीं होती, सुमरन चलता रहे। और सुबह शाम बैठ के यथाशक्ति आधा घंटा 20 मिनट बैठकर भी समय अवश्य दो। भगवान जानते हैं कि मुझे पुकार रहा है, ये भी जानते हैं क्या चाहिए देंगे, भविष्य में जो चाहोगे मिलेगा, मोक्ष मुनाफे में। प्रभु का भजन करने के लिए कोई जगह पवित्र नहीं होती। और सेठ और राजाओं की तरह 16 श्रृंगार करवा दिया भगवान को, मूर्ति में नहीं करा देते। फूल बिछा दिया, अत्तर छिड़क दिया, और मन में श्रद्धा नहीं, स्नेह की नहीं, बुनियाद नहीं, प्रेम का वृत्ति में प्रवाह नहीं जगा, तो एक ढकोसला है। वो फूल बिछी हुई, अत्तर छिड़की हुई जगह अपवित्र है। इसलिए अंतर मन से ही भजन, हृदय में प्रभु को जब कभी किसी ने पाया है, इसलिए प्रभु में समर्पण करके नाम का जाप करें। तो राम जप राम जप बावरे, घोर भव निधि नाम निज नावरे। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। गीता आपका धर्मशास्त्र है। जिस व्यक्ति के पास गीता नहीं था, गीता संस्कृत में, हमें संस्कृत का ज्ञान नहीं, इसलिए उसके यथार्थ गूढ़ार्थ, यथार्थ को जानने के लिए यथार्थ गीता यही कोर्ट से पास हुई है, ऋषियों में ऋषियों से पास हुई है, काशी की बड़ी विद्वत परिषदों ने पास किया, समस्त ब्रह्म मंडली ने पास किया, और विश्व भर में सबसे ज्यादा अमेरिका पढ़ रहा है। 4 लाख प्रति महीने अमेरिकन पढ़ते हैं इसको खोल के, और 22,500 हजार पन्ना पेज निकाल के किताब मड़वा के रख लिया हमने, फ्री छोड़ रखा, ले लो घर बैठे बैठे, संसार में जिसको चाहिए। और 1.25 लाख में पूरा विश्व पढ़ रहा है कंप्यूटर पर। इसमें भारत का दोष नहीं है, कंप्यूटर है ही नहीं, शायद गांव में एक आध हो तो हो। सेठ लोगों के पास है, लेकिन सेठ जाने ने बिटुआ जाने, शौक से ला के रख दिए। अरे देखेगा जब सहूर हो। विश्व का एकमात्र शास्त्र स्वीकृत होता चला जा रहा है। मिलिट्री में अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस पढ़ा रहा है, और यथार्थ गीता पढ़ा रहा। फोटो में देखा होगा टीवी पर। वस्तु आपकी लूट लेता कोई, और आपको पता ही नहीं कि हमारा धर्मशास्त्र कौन है। अब इतने प्रमाणों के बाद भी नहीं मालूम, नहीं चेतते हम, तो लागत है, भाग्य ही कुछ पछड़ा है। आपको हर हालत में चूड़ी अगले महीने खरीदना, पहले गीता ले लो, घड़ी अगले महीने खरीदना, पहले गीता ले लो, गीता ले लो आदि धर्मशास्त्र की धर्मशास्त्र आपके पास नहीं है, तो आप धर्म की पूर्ण परिभाषाओं से अपरिचित हैं। वो बताएगी कि धर्म क्या है, वो बताएगी कि तुम कौन हो, अछूत हो कि शुद्ध हो, सारा भेदभाव मुक्त, संदेह मुक्त, एक परम प्रभु की संतान के रूप में आप पाओगे। और गीता घर में नहीं है तो इस हिंदू भारतवर्ष में हिंदुओं की आज की तारीख में
चारों तरफ एड़ी से चोटी तक इनकी निजी पहचान कुछ भी नहीं है। गीता पाते ही वो पहचान पा जाओगे जो अक्षुण्य है, अजर अमर है, भगवान के श्रीमुख का प्रसारण है, और जहाँ उसके अनुसार आचरण शुरू किया तो हम प्रभु के आदेश का परिपालन कर रहे हैं भली प्रकार। भगवान कहते हैं अर्जुन, इसके अनुसार यदि तू नहीं करेगा, उपदेश के अनुसार आचरण, नियत कर्म का पालन, तो कीर्ति, यश और स्वधर्म को खोकर पाप को प्राप्त हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। जो आदेश का पालन करेगा वो मुझे प्राप्त होगा, केवल कानों से सुनेगा वो भी उत्तम लोगों को प्राप्त होगा। इसलिए गीता हर घर में, हर माताओं के पार, बच्चों के बस्ते में छोटी भी मिलती है, होनी चाहिए। बोलो श्री गुरुदेव भगवान ने